और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र में पुणे मुंबई एक्सप्रेस पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसा एक्सप्रेस हाईवे पर फुटबॉल इन परिसर में होटल फूड कोर्ट के पास हुआ है। पुणे से मुंबई की ओर जा रहे ट्रेलर बेकाबू हो गया, एक शख्स पर इस दौरान चढ़ जाता है और हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि ट्रेलर चालक घायल हो गया है। घटना पूरी सीसीटीवी में कैद हो गई है। जो तस्वीरें सामने आई हैं कि किस तरीके से एक गाड़ी खड़ी हुई है और अचानक से ट्रेलर जो बेकाबू है वहाँ पास से गुजरते हुए शख्स पर चढ़ जाता है। तस्वीरें सामने आई हैं। अब घटनास्थल पर टीम पहुंची हुई है। इसी के साथ जो सैंपल्स है वो भी लिए जा रहे हैं, लेकिन जो सीसीटीवी है वो साफ कह रहा है कि तेज रफ्तार थी, बेकाबू था ट्रेलर और इस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ पुणे मुंबई एक्सप्रेस पर। ये परिसर में हादसा हुआ है जहां पर कुछ गाड़ियां खड़ी हुई थी, वहीं से एक शख्स गुजर रहा था और उस पर ये ट्रेलर चढ़ जाता है। शख्स की मौत हो गई है, वहीं जो ट्रेलर चालक है वो घायल बताया जा रहा है। और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उस इंडी गठबंधन की जो लोकसभा चुनावों में बड़ी जोर शोर से उभरा, जिसका ये कहना था कि हम ही जीत करके आएंगे। हालांकि जीते नहीं, लेकिन अब बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो साथी नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी से इंडी गठबंधन संभल नहीं रहा है, इसलिए इसकी कमान ममता बनर्जी को सौंप देनी चाहिए। ममता बनर्जी ने भी एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि वो बंगाल से बाहर नहीं जाएंगी, लेकिन बंगाल में रहते हुए इंडी गठबंधन की कमान संभाल सकती है। तो क्या इंडी गठबंधन पूरी तरीके से बिखरने वाला है? साथ हैं मगर अलग अलग राह है, साथ बैठते हैं मगर हर कोई अपनी ताजपोशी के ख्वाब में उलझा है। ये बात इंडी गठबंधन के दलों पर एकदम सटीक बैठती है। महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में करारी हार के बाद इंडी गठबंधन में दरार साफ साफ दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की जनता ने इंडी गठबंधन का 48 सीटों पर बोरिया बिस्तर बांध दिया, तो अब विपक्ष हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहा है। खैर, ये तो विपक्ष की पुरानी आदत है, मीठा मीठा गप-गप और कड़वा कड़वा थू-थू। लेकिन अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐसी कड़वी घुट्टी दे दी है कि कांग्रेस को सांप सूंघ गया है। ममता बनर्जी ने गठबंधन की लीडरशिप पर अपना दावा ठोक दिया है। ममता ने कहा है कि बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका जारी रखते हुए विपक्षी मोर्चा चलाने की दोहरी जिम्मेदारी संभाल सकती हूँ। मैंने इंडिया ब्लॉक का गठन किया था, अब इसका प्रबंधन करना उन लोगों पर निर्भर है जो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। अगर वो इसे नहीं चला सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं इसे यहाँ से चला सकती हूँ। ममता ने दावा ठोका तो समाजवादी पार्टी ने समर्थन दे दिया और बीजेपी ने इंडी गठबंधन के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। हमारा पहले से लाइन रही है कि सीट नहीं जीत इम्पोर्टेंट है। इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित करनी चाहिए और इसके लिए जो भी करना पड़े सब दल के लीडर्स को मिलकर करना चाहिए। तैयार करना शुरू किया, हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में, बंगाल और वहाँ गोवा में भी हर जगह हाथ पांव मारा। टीम थी कहाँ तक सफल हुई इसी से समझ सकते हैं। जो अपनी पार्टी बंगाल के बाहर नहीं ले जा सकी वो देश तक का स्तर पर क्या लड़ेंगे? राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। ये संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया। कहीं अगर लोकसभा के चुनाव में इनकी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें हार गई। इनकी सरकार तेलंगाना और कर्नाटक में है, वहाँ भी आधी सीटें हार गए। अगर वहाँ भी ठीक परफॉर्मेंस हो जाता और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 1 सीट नहीं जीते तो आज मोदी प्रधानमंत्री होते ही नहीं। बात दावेदारी तक रुक जाती तो समझ आता। पद की लालसा में ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ तो हर मुद्दे पर रस्साकशी चल रही है। महाराष्ट्र में सपा ने एमडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया। मिलिंद नार्वेकर के बाबरी पर ट्वीट से सपा नाराज है। संसद सत्र के दौरान भी मुद्दों पर सहमति नहीं बनी। अडानी संभल जैसे मुद्दे पर इंडी में टकराव रहा। कांग्रेस के प्रदर्शन में टीएमसी शामिल नहीं हुई। संसद में सीट को लेकर कांग्रेस से सपा नाराज है। अवधेश प्रसाद की सीट पिछली पंक्ति में करने पर नाराजगी है। कांग्रेस ने ही सहयोगियों को सीटें आवंटित की हैं। महाराष्ट्र में हार के बाद खुलकर मतभेद सामने आ चुके हैं।
समाजवादी पार्टी ने एमवीओ को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया तो साथ छोड़ देंगे। उन्होंने कहा था 30 साल तक हम जिनके साथ थे हमने गलती किया था, अब हम कांग्रेस के साथ, एनसीपी और समाजवादी सबके साथ में रह करके सेकुलरिज्म का काम करेंगे। तो हम साथ में उनके थे, लेकिन अभी एक तो ये इनका ट्वीट आया कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को बधाई, मुबारकबाद, खुशी मनाई जा रही है, जबकि हम उसको ब्लैक डे मानते हैं। ये केवल अपने अपने एम्बिशन के लिए, अपने अपने पोजीशन के लिए और अपने अपने करप्शन और कमीशन को बचाने के लिए और मोदी के खिलाफ ऑब्सेशन में एक आए थे। तो हर जगह कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी जो 80-90 चुनाव हार चुके हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अब जनता नहीं उनके खुद के साथी ही पारित कर रहे हैं। मोदी को हराने के लिए जो इंडी गठबंधन अस्तित्व में आया था उसमें तो कामयाबी मिली नहीं, तो क्या आपसी झगड़े के कारण इंडी गठबंधन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। देश में रोहिंग्याओं की घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। सरकार इसे गंभीर भी बताती है और एक्शन भी ले रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सत्ता पर काबिज उमर अब्दुल्ला घुसपैठियों के हमदर्द बन बैठे हैं। रोहिंग्याओं को लेकर के एलजी के आदेश पर जो कार्रवाई हो रही है, उमर सरकार ने को वो नागवार गुजर रही है और उन्होंने उस फैसले को पलट दिया है। क्या कहा है उन्होंने, देखिए। जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई रोहिंग्याओं और घुसपैठियों पर बीते कुछ दिनों से जारी थी। रोहिंग्याओं को चिन्हित कर उनका बिजली पानी काटा जा रहा था, लेकिन एलजी के आदेश पर हो रही ये कार्रवाई उमर सरकार को नागवार गुजरी। उमर सरकार की घुसपैठियों के प्रति हमदर्दी की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर रोहिंग्याओं के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। दरअसल प्रशासन ने 400 से ज्यादा रोहिंग्या परिवारों के बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए। जम्मू में रोहिंग्याओं की पहचान की जा रही है। रोहिंग्या जम्मू के दूर दराज की पहाड़ी जिलों तक पहुंचने में कामयाब हो चुके हैं। रोहिंग्याओं को किराए के मकान देने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को बिना सूचित किए रोहिंग्याओं को किराए पर घर देने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है। दरअसल अवैध रूप से बसे ये लोग सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं, लेकिन सूबे के मुखिया उमर अब्दुल्ला रोहिंग्याओं के हमदर्द बन बैठे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रोहिंग्याओं पर प्रशासन के एक्शन से उमर सरकार को न जाने क्यों मिर्ची लग गई। उमर सरकार ने प्रशासन के फैसले को पलटते हुए रोहिंग्याओं के लिए जल आपूर्ति बहाल करने का आदेश दे दिया। रोहिंग्याओं को जल आपूर्ति बहाल करेगी अब उमर सरकार। इस पे एक अनह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड सोच रही है, क्या फैसला लेती है। रोहिंग्याज का जो मुल्क से बाहर के लोग यहाँ बसे हुए हैं उन पे क्या फैसला लेगी सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लीगली तौर पे क्या एक्शन लेंगे हम रोहिंग्याज के को लेके वो अलग बात है,